सभा में उपस्थित सभी मित्रों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रश्न पूछा है किसी ने, नाम तो नहीं लिखा लेकिन पूछा है, बाबा आप कहते हो अपने होने में रहें, लेकिन हमारा होना तो निराकार है, बिना साकार के, बिना किसी आलम्बन के कैसे सिर्फ अपने होने में रहें। देखिए, तुम इस अस्तित्व से अलग नहीं हो। अस्तित्व और तुम एक हो। अस्तित्व निराकार भी है और साकार भी है, लेकिन साकार में निराकार समाया है, आकार में अनेकता है और निराकार में एकता है। जब कोई चीज़ चित्त की दशा निराकार में आ जाती है तो भेद गिर जाती है। आलम्बन जो आपने कहा है कि बिना किसी आलम्बन के, बिना किसी साकार के सिर्फ अपने होने में कैसे रह सकते? तुम अभी भी अपने होने में हो। होने के बाहर तो जा नहीं सकते, लेकिन तुमने साकार को होना मान लिया है। साकार में जो निराकार समाया है उसका बोध आ जाए तो आपको स्पष्टता आ जाएगी। अभी जो हमें बोध होता है वो इंद्रिय जन्य होता है। इंद्रियां साकार के विभिन्न नाम और रूप देखती हैं, मन उनकी व्याख्या करता है। ये बड़ा असंभव सा लगता है कि जो दिखाई देता है वो साकार है और जो नहीं दिखाई देता है वो निराकार है। हमें साकार की जगह निराकार की तरफ बोध को जगाना चाहिए। हमारा बोध यदि निराकार में जग जाता है तो अखंडता का बोध आपको होने लगेगा, क्योंकि निराकार अखंड है और जो चीज़ अखंड है उसका ना तो कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई स्वाद है, वो अखंड है और तुम एक अखंडता ही हो। तुम्हें भ्रम हो गया है कि तुम आकार हो, इंडिविजुअल हो। ये कैसे होता है? अगर जीवन में से
दो तीन चीज़ें अलग हो जाएं जो सबसे ज़्यादा हम उपयोग में लेते हैं। वो है मैं, मेरा, हम, हमारा। इस बोध को हम जीते हैं। सबसे गहरी प्रतीति जो आपको है वो मैं की है। मैं के साथ जब मन जुड़ता है, मैं की परिभाषा जब मन करता है, तो वो सिर्फ आकार को ही देख पाता है। तो तुम ऐसे मान के चलते हो, शरीर है, ये बात में बुराई नहीं है। अगर इतना है कि शरीर है, अच्छा मैं जैसा क्या है इसमें? होने जैसा तो लगता है कि है, लेकिन मैं जैसा कहाँ से घुस जाता है कि मैं शरीर हूँ। मैं करीब करीब ऐसी चीज है जैसे हम जंगल में बैठे हैं और जंगल जैसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है, ये हम जानते भी हैं। जंगल कैसे हो सकता है? लेकिन सामूहिक चीज के लिए कोई ना कोई शब्द दिया जाता है। असली में बहुत गहरे से देखो तो पेड़ हैं। एक एक पेड़ को अगर आप निकाल दोगे तो जंगल गायब हो जाएगा। तो जंगल कहाँ था? पेड़ थे। पेड़ को हम भाषा में जंगल कहते हैं। लोगों को हम एक समाज कहते हैं। अब समाज जैसी चीज अगर ढूंढने जाओगे तो एक भी नहीं मिलेगी। लेकिन लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं उसको हम सभा कहते हैं। अब सभा ढूंढने जाओगे तो कहाँ मिलेगी? लोग मिलेंगे, सभा तो नहीं मिलेगी। इसी तरह से मैं है। मैं बहुत सारी चीजों का जोड़ है और मैं की वजह से हम सब एक दूसरे से पहचान में आते हैं। मैं की तरह जुड़ जाते हैं, तू की तरह जुड़ जाते हैं और बोलते हम मैं हैं। अलग अलग से अगर किसी का नाम दूसरे तरह से देखा जाए कि कोई व्यवहार करता है, पत्नी व्यवहार करती है, तो पति खड़ा हो जाता है, मैं खड़ी हो जाती है। मैं का तो कोई अस्तित्व है नहीं, अस्तित्व तो पति का भी नहीं है। बहुत गहरे में जाओ तो अस्तित्व स्त्री पुरुष का मान लेते हैं। वो भी मानने के लिए स्त्री पुरुष का मान लेते हैं। बाकी किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है, वो काम चला हुआ है। ध्यान की रूपरेखा में आप कितने ही प्रयोग कर लो, कितने उपवास करो, कितने ध्यान करो,
कितनी समाधियों की चर्चा करो, कितनी क्रिया प्रक्रियाओं से गुजरो, ये सब व्यर्थ चला जाता है अगर आप मैं को नहीं समझ पाते हैं। आपके भीतर से बिना मैं का जीना आ जाए। बड़ी से बड़ी साधनाओं में से जरूरी साधना है वो ये है कि हमारे अंदर से मैं मिट जाए और होना आ जाए। होना सत्य है, क्योंकि पेड़ में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पेड़ कहना असत्य है, और जो एहसास हो रहा होने का वो सत्य है। आकार का जो होने का एहसास है वही निराकार है, और निराकार का पेड़ हो जाना आकार है। निराकार आकार हो जाता जैसे ही हम नाम लेते हैं, और जैसे ही हम बिना नाम के होने को अनुभव करते हैं तो आकार गायब हो जाता है और निराकार का एहसास होता है। बड़ी सीधी सी बात है। सबसे पहले साधक को अपने भीतर मैं ढूंढना चाहिए। ये साधक का परम कर्म है। सिर्फ मैं को ढूंढे, दूसरी साधना बहुत कल्ली। अब सिर्फ मैं को ढूंढना, मैं बार बार उफन के आएगी, विचारों में आएगी, भाव में आएगी, भंगिमा में आएगी, लेकिन मैं को इतने बोध से देखो कि वो झूठी हो जाएगी, क्योंकि मैं तो होती ही नहीं है। मैं सिर्फ एक काम चलाऊ व्यवस्था है सामूहिक, क्योंकि अलग अलग से सबके नाम लेके अपना नाम बताना अलग अलग से सब लोगों के लिए ये व्यवहार में गलत हो जाएगा। तो मैं का उपयोग किया जाता है। अब मैं का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं से ज़्यादा झूठी चीज इस संसार में नहीं है। सबसे झूठी चीज है मैं, और उसने हर चीज को सच्चा बना रखा है। जो झूठी है उसी ने सबको सच्चा बना रखा है। मुझे देखिए, और वो सच्ची बिल्कुल नहीं है, और उसी की वजह से सब आकार में आ जाता है। तो फिर क्या होता है कि हम आकार को ही सच मानते हैं। मैं का संबोधन बंद कर दें, मैं का संबोधन बंद करें, मैं को भीतर ढूंढने की कोशिश करें। आप देखेंगे मनुष्य जाति के इतिहास में आज तक किसी ने मैं को नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि वो है ही नहीं, मिलेगी कैसे? मैं होती ही नहीं है तो मिलने का कोई कारण नहीं। जिस दिन आप मैं को होने में जीने लगेंगे, अभी हम मैं को जीते हैं। मैं इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल हमारे बोध को देती है, और इंडिविजुअल बोध ही साकार है, और उसी साकार में होनापन जो है वो निराकार है। तो अगर मैं हट जाती है तो आपको अस्तित्व का बोध होता है। आप हैं और आपको बोध होता है कि अस्तित्व है। अभी आप हैं और आपको बोध होता कि मैं हूं, तो पूरी चीज विषाक्त हो जाती है, पूरा गुणधर्म बदल जाता। आपको बहुत ज़्यादा साधना, बहुत ज़्यादा उपद्रव करने की ज़रूरत नहीं, और आप करो भी, कितनी साधना कर लो,
कितने गुरुओं के चरणों में जाके बैठो, कितने आशीर्वाद प्राप्त कर लो, आपको कुछ नहीं होगा। आपको सबसे पहले जो झूठी चीज़ है आपके भीतर की, वो झूठी चीज़ की पहचान कर लो। आंख बंद करके बैठो। विचार मैं से प्रेरित होते हैं या तू से प्रेरित होते हैं? या तो मैं से पैदा होते हैं या तू से पैदा होते हैं। अगर मैं तू का हिस्सा ना रहे तो अस्तित्व होगा। अस्तित्व किससे बात करेगा? क्योंकि दो तो है नहीं संवाद के लिए, संवाद हो नहीं सकता है, क्योंकि अस्तित्व तो अस्तित्व है, इधर भी अस्तित्व है, उधर भी अस्तित्व है। ऐसी समझ जग जाए, ऐसी प्रतीति आपको भीतर होने लगे कि सब अस्तित्व है। शुरू शुरू में ऐसा कहना पड़ेगा, हल्का सा इशारा देना पड़ेगा, बाद में तो ये कहना भी बंद हो जाएगा। अस्तित्व है तो अस्तित्व का क्या कहना है कि अस्तित्व है। जैसे कोई पुरुष है तो क्या कहना कि वो पुरुष है, कोई स्त्री है तो क्या कहना कि स्त्री है, वो स्त्री का अस्तित्व है, पुरुष का अस्तित्व है, तो कहने की जरूरत तो नहीं पड़ती। वो बोध है जो झूठा हो गया है, वो भी झूठा हो गया है। पहले तो मैं का बोध झूठा हुआ और फिर जो हमारे अलंकार लगे हुए हैं जिसमें स्त्री है, पुरुष है, पद है, प्रतिष्ठा है, गरीबी है, अमीरी है, ये सब हमें तोड़ते चले जाते हैं और आकार में से आकार निकलते चले जाते हैं, आकार में से आकार निकलता चला जाता है और निराकार छुपता जाता है। जितने तुम खंडित होगे उतना आकार छुप जाएगा और जितने तुम अखंड होगे उतना निराकार का बोध होगा, आकार छुप जाएगा। अगर आकार के बोध से निराकार छुप सकता है तो निराकार के बोध से आकार भी छुप सकता है। ये संभव है, प्रयोग करके देखें। थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब भाषा में तो मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि काम चलाऊ संबंध बनाने के लिए इसका जितना कम हो सके उतना प्रयोग करो। मेरा, मुझे, इन चीज़ों का शब्दों में भी प्रयोग कम करो, क्योंकि आदत इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है कि जो काम चलाऊ चीज़ है वो आदत के कारण और बहुत लंबी प्रैक्टिस के कारण सत्य भासती है कि यही सत्य है और वो चीज़ पूरा गेस्टाल्ट बदल देती है, निराकार को आकार में डाल देती है। तुम निराकार हो, जैसे ही तुम्हें बोध आया मैं का, गेस्टाल्ट बदल गया और तुम आकार से निराकार हो गए। और जैसे ही तुम्हें बोध आया कि मैं जैसी कोई चीज़ नहीं है, तुम निराकार हो जाओगे। जैसे ही बोध आया कि तुम निराकार हो तो आकार बिल्कुल विदा हो जाएगा। इसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। आप जो विचार से लड़ रहे हो, इतने दिन से ध्यान कर रहे हो, विचारों से लड़ रहे हो, भावनाओं से लड़ रहे हो, अच्छे बुरे से लड़ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें एक साथ विदा होती हैं
और ये सारी चीज़ें एक बीमारी से पैदा होती हैं। एक बीमारी सैकड़ों बीमारियों का जन्म कराती है। बहुत सारा जन्म हो जाता है हमारा एक बीमारी से, वो है मैं। और एक बीमारी के हटते ही हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो बीमारी मूल में एक ही है, जिसको अहंकार कहते हैं। अहंकार और मैं दो कहने के अलग अलग शब्द हैं। अहंकार और मैं एक ही चीज का नाम है। जब मैं विभिन्न रूपों में काम करती है तो उसका जो एसेंस आता है उससे अहंकार का जन्म होता है। जब व्यवहार में रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं अहंकार में कन्वर्ट हो जाती है, तुरंत वो अहंकार हो जाती है। अहंकार है ही, उसको रिस्पॉन्स रूप बदल के खड़ा कर देता। मैं छुप जाएगी और अहंकार आ जाएगा। दोनों एक ही चीज हैं। बहुत बारीकी से इसको देखना। और यही बीमारी है, केवल और केवल एक ही बीमारी है, वो है मैं, जिसे अहंकार भी कहते हैं साहित्य में। तो साधक को जब भी समय मिले आंख बंद करके आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अपना निरीक्षण करना चाहिए। धीरे धीरे मैं का जोश कम होने लगेगा। मैं के बोध को जो लोग समझ जाएंगे वो इस दुनिया को निराकार में देखने लगेंगे। निराकार का बोध हो और आकार का खेल हो। निराकार का बोध आ जाए तो आकार खेल हो जाता है, क्योंकि वो लुका छिपी का खेल है। जब भी चाहो तो किसी खिलौने को खड़ा कर लो और जब भी चाहो तो उस खिलौने को मिटा दो। जैसे ही तुम्हारा बोध निराकार का बना, ये खिलौना गया। और जब भी निराकार छुपा तो खिलौना प्रकट हो गया। ये इतना लुका छिपी का खेल है और बड़ा सुंदर खेल है। बस इतना है, आप इसका रहस्य नहीं जान पाते कि सच में ऐसा ही है। जिस चीज को हम सत्य मान रहे हैं वो एक क्षण में गायब हो सकती है। जैसे ही निराकार का बोध आएगा, आपके सामने खड़ा खड़ा आकार, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आकार गायब हो जाएगा, लेकिन आकार में निराकार की प्रतीति होने लगेगी। आकार कम दिखाई देगा, उसके गुण कम दिखाई देंगे और उसमें निराकार की प्रतीति होगी। लोगों ने देवताओं में भगवान देखा, वो क्या है? जब कोई व्यक्ति निराकार की दृष्टि से देखता है तो देवता कम हो जाता है और देवता के भीतर जो छुपा हुआ निराकार है उसकी प्रतीति उसे ज्यादा होने लगती है। पहले ये घटना खुद पे घटेगी। जैसे ही मैं जाएगी, पहले ये घटना खुद पे घटेगी। आप
आंख बंद की, आकार को भूल गए, और आकार को भूले वो निराकार हो गए। जितनी देर आपको निराकार में बैठना है, निराकार का मजा लीजिए। निराकार का मजा लेने का मतलब यह है कि निराकार स्वयं ही मजा है। और जितनी देर आकार में रहना है तो आकार का मजा लीजिए, कि ये खेल का मजा है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, लेकिन खेल का मजा है। तो खेल का मजा भी लीजिए, जो उथला मजा है, शाश्वत नहीं है, लेकिन है मजा वो भी। कारण क्या है कि उस आकार में भी निराकार छुपा हुआ है। जब निराकार आकार में छुपा हुआ है ऐसा बोध हो जाता है तो निंदा स्तुति बंद हो जाती है। व्यक्तिगत संवाद खत्म हो जाता है। आपको खेल की तरह व्यवहार करना, वो व्यवहार खेल की तरह हो जाएगा और बड़ा अच्छा होगा। और ये सारा संसार आकार से निराकार और निराकार से आकार, ऐसा एक खेल चल रहा है। ये सनातन चल रहा, हमेशा चलता रहेगा। जब से सृष्टि का जन्म हुआ है तब से इसमें आकार और निराकार का खेल चल रहा है। आकार खिलौने हैं और निराकार पृष्ठभूमि है जो उसके पीछे खड़ी है। क्योंकि एक चीज कोई पीछे खड़ी रहती है, उसी की वजह से दूसरी चीज का आभास होता है। आपको आकार का बोध निराकार के कारण होता है। अगर निराकार 100% आपके बोध में नहीं है तो कोई उपाय नहीं है कि आप आकार को भी देख सकें। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप सिर्फ आकार में जीते हैं। आकार में जीते हैं ये आपकी भ्रमणा है। आप निराकार में भी जीते। देखो, आपके विचार चलते हैं। विचार गतिमान हो नहीं सकते जब तक दो विचारों के बीच में गैप ना हो। दो विचारों के बीच में जो गैप है वो विचारों को चलाता है। और दो विचारों के गैप के कारण हम विचार को पकड़ पाते हैं। अगर गैप ना हो तो तुम विचार को पकड़ोगे कैसे? बिल्कुल बिना गैप के विचार चल रहे हों। जिस तरह से उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि कागज पे लिखते वक्त दो शब्दों के बीच में एक गैप होता है। अगर गैप ना हो और सीधा लिखा जाए तो तुम कहाँ अर्थ ढूंढोगे उस लिखने का? कोई अर्थ नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये शब्द उसमें घुस जाएगा, वो शब्द इसमें घुस जाएगा, कहीं भी घुस सकता है। तुम उसे भाषा में नहीं बदल सकते। लिखावट तो रहेगी लेकिन भाषा नहीं होगी, और भाषा नहीं होती तो कोई मीनिंग नहीं होता। उसी तरह से निराकार का दो आकारों के बीच में समावेश रहता है। किसी क्षण में तुम आकार हो, किसी क्षण में तुम निराकार हो।
लेकिन तुम कब निराकार हो जाते हो इसका तुम्हें बोध नहीं होता है। आकार में इतने ज़्यादा जी लिए, इतने ज़्यादा जी लिए कि आकार के कारण निराकार ख्याल में नहीं आ रहा है। इस पृष्ठभूमि को तोड़ने हमें जो उसकी रीढ़ है उसको तोड़ना पड़ेगी, और वो है मैं। अगर मैं टूट गई तो गैप बढ़ जाएगा आकार और निराकार के बीच में, क्योंकि मैं क्या करती है, मैं निराकार को आकार में तोड़ देती है। बहुत सारे रूप खड़े होते हैं मैं के कारण। तो यदि निराकार का बोध 50% है तो तुम 50% हो जाओगे आकार में। तुम आदमी जैसे भी लगोगे और भगवान जैसे भी लगोगे, निराकार जैसे भी लगो। और मजा इसी बात का है कि तुम आदमी भी लगो और भगवान भी लगो। मजा इसी बात में आएगा। अगर अकेले भगवान हो तुम तो दो कौड़ी के हो, और अकेले आदमी हो तो दो कौड़ी के हो। इस खेल का मजा ही जब है लहर डूबती है और खड़ी हो जाती है। कितना सुंदर खेल है। लहर डूबती है, खड़ी हो जाती है, बीज मरता है, वृक्ष हो जाता। अब ये सारा खेल क्या है? ये सारा खेल आकार और निराकार का है। जब पेड़ बीज हो जाता है तो वो निराकार में चला जाता है, और जब बीज वृक्ष हो जाता है तो वो आकार में चला जाता है। तो सृष्टि में ये चीजें लंबे गैप के बाद दिखती हैं। निराकार जब तक आकार में नहीं आएगा, जब तक पेड़ खड़ा नहीं होगा। लेकिन मनुष्य की चेतना में ये अद्भुत घटना घटती है। मनुष्य अगर सच पूछो तो प्रतिपल निराकार से आकार में जा रहा है और आकार से निराकार में जा रहा है। वो गैप कब लग जाता है? जैसे तुम किताब पढ़ते हो तो तुम्हें दो शब्दों का बीच का तो पता ही नहीं होता, पूरा पन्ना पढ़ जाते हो, और दो शब्दों के बीच में जो गैप था जिसके कारण भाषा बनी उसका तुम्हें पता ही नहीं होता कि भाषा को जोड़ा किसने। नहीं, शब्द होते भाषा नहीं होती। शब्द तो होते, और शब्द होते तो मुर्दा होते। अगर शब्द भाषा ना बन पाए तो वो खेल खिलौना हो गया बच्चों का। तो गैप बड़ा जरूरी है। अब सारा खेल गैप का है। हमको गैप को समझना है, और वो हमें समझ में आएगा मैं की प्रतीति बिल्कुल बंद हो जाए, उतनी आए कि निराकार का बोध करा दे, अस्तित्व का बोध करा दे। क्योंकि अकेले परमात्मा का अदरवाइज बनी क्यों जी सृष्टि? ये तो फिर सेक्सिलीपन हो जाएगा कि ये क्या पागलपन है। लेकिन ये सृष्टि की क्यों जरूरत पड़ी तुम्हें? कि आकार में परमात्मा निराकार के रूप को प्रकट करता है। निराकार कोई पकड़ तो नहीं सकता, लेकिन आकार में निराकार को वो पकड़ सकता है, महसूस करेगा। पकड़ना नहीं, महसूस करने के लिए आकार चाहिए। तो आकार निराकार को प्रकट करता है, निराकार आकार को प्रकट करता है। दोनों चीजें, जैसे लहर जो गिरती है वो ही उठती है। अगर गिरेगी नहीं समुद्र में लहर तो उठाव कैसे आएगा? और उठेगी नहीं तो गिरेगी कैसे? ये इतना सुंदर खेल है। ये संसार कुछ नहीं है, ये परमात्मा का खेल है।
बस उसे खेलना है, वो खेल रहा। अब चींटी पैदा हो रही, सांप पैदा हो रहा है, ये पैदा हो रहा है, मर रहे, एक चीज़ दूसरी चीज़ें खा रही, वो सब निराकार होता जा रहा, निराकार से आकार होता चला जा रहा। अब खेल इतना सुंदर चल रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं, और लोग बड़े परेशान हैं, लोग बड़े दुखी हैं, लोग कहते जीवन बोझ है। और चूंकि ये सब मैं के कारण है, मैं के कारण मेरा है। अब मैं ही पहली तो दुखदाई है खुद के लिए, और मैं से निकलता है मेरा, जो मैं को मजबूत बहुत करता है। मेरा अगर मिट जाए तो मैं का पता ही नहीं लगेगा, लेकिन मेरा आत्मा हो गई, वो तो मिट ही नहीं सकता। और मेरा मिटाने में इतना अंधेरा दूर नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने मेरा मिटा दिया है, फिर भी मैं को नहीं ढूंढ पाए, और मैं को नहीं ढूंढ पाए तो जो अर्थ निकलना चाहिए वो अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए साधकों को, अब साधक बहुत दिन से साधना कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पक गए हैं, सब बढ़िया हो गया है, तो अब साधकों को, सभी साधकों को ज़रूरत है कि वो खुद पर संदेह करना शुरू करें कि खुद क्या हो। अगर गहरे से देखो तो मैं का ही आकार लिए हो, नस नस में मैं समाई है, मैं ही डेवलप्ड हो गई है किसी रूप में। आत्मा बन के तो मैं खड़ी है, आत्मा बन के तो अहंकार खड़ा है, तो नस नस में मैं घुसी है। उस मैं को सिर्फ देखने से, जो इतनी घुसी है, सिर्फ उस मैं को किसी ने जान पाया तो मैं से मुक्त हो जाएगा। आपने सुना होगा, उसने एक्सप्लेन किया, स्वामी राम बादशाह थे, बड़ा गजब का व्यक्तित्व था। वे कभी भी मैं और मेरे का उपयोग करते ही नहीं थे, सीधा नहीं लेते थे, नाउन था ही नहीं ऐसा समझिए, नाउन की बात नहीं करते थे, वो क्रिया की बात ज़्यादा करते थे। कहते थे, नाम लेते थे खुद का। अब जो आदमी खुद का नाम लेके बोले, वो आदमी मैं का नाम ना ले और खुद का ले तो पागल जैसा कहलाएगा। कि राम गए बाथरूम के लिए, वहाँ राम ने बिच्छू को देखा, मतलब इस तरह की, और बिच्छू ने काट लिया तो राम बड़े दुखी हुए। तो बिच्छू तो जहर चढ़ाए गई, तो राम बड़े दुखी हुए। और राम ने जो खेल देखा कि थोड़े होश की कमी रह गई होगी, इसलिए बिच्छू ने काट लिया। बड़ी उनकी किताब पढ़ना बड़ी गजब की किताब है। वो कभी भी मैं को आने ही नहीं देती। उनने उस मैं को कायदे से ये सब कहने की जरूरत नहीं है, मैं के खेल को तो कोई समझ लेता है। राम ने लोगों को समझाने के लिए इस भाषा का उपयोग किया। तो राम कहने लगे, राम गए थे और किसी ने गालियां दी, और राम देख रहा है, देखो राम नीचे ऊपर हो रहा, गालियां खा रहे हो। तो अब ऐसा आदमी आकार को कैसे मानेगा? ऐसा आदमी आकार को खेल मानेगा और सत्य निराकार को मानेगा।